25 साल पहले गेम्स कुछ ऐसे दिखते थे। दो दोस्त एंडी गैविन और जेसन रूबिन ने सोचा क्यों ना गेम्स लूनी टून्स की तरह दिखें। तो उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो एक रियल कार्टून जैसा दिखता था। और इसी फिलॉसफी के साथ कि गेम्स का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उसके कैरेक्टर्स होते हैं, 17 साल बाद नॉटी डॉग ने एक गेम बनाया जिसका नाम है द लास्ट ऑफ अस। हाय दोस्तों, मेरा नाम है मदनी मस्तान और आज मैं आपके पास द लास्ट ऑफ अस का रिव्यू लेकर आया हूँ। ओरिजिनली ये गेम 2013 में रिलीज़ हुआ था और उसके एक साल बाद प्लेस्टेशन 4 पे इसका रीमास्टर्ड वर्जन भी रिलीज़ हुआ। पहले हम बात करते हैं गेम के प्लॉट की। दुनिया भर में एक कोर्डिसेप वायरस आउटब्रेक हुआ है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, which is based on a real virus found in ants, and this gives a very creepiness and a sense of real fear in the game. तो गेम के पहले 15 मिनट सिर्फ यही दिखाते हैं कि अगर कभी ऐसा आउटब्रेक हुआ तो what would it look like? And in that outbreak जोल की बेटी सैरा मर जाती है। Move your hands, baby. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby. Stay with me. Alright, I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. उसके बाद वी फास्ट फॉरवर्ड टू 20 years, वायरस पूरी तरह फैल चुका है और इंसानियत पूरी तरह तबाह हो चुकी है। गवर्नमेंट ज़बरदस्ती लोगों को क्यू जोन्स यानी क्वारंटीन जोन्स में बंद कर रही है और लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर है एक मर्सिनरी बन चुका है। उसे पैसों के बदले एक टास्क दिया जाता है कि एली नाम की एक छोटी सी लड़की को गवर्नमेंट से छुपाकर शहर के बाहर लेकर जाओ। इसी जर्नी में हम देखते हैं कि किस तरह इंसान भी एक जानवर है जो सरवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। भी सिंपली गुड गाय या बैड गाय नहीं है, सब सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते हैं। हम जोल और एली की जर्नी में सीखते हैं कि किस तरह एक बिल्कुल नाउम्मीद दुनिया में भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण छुपी होती है। This is not us. What do you know about us? About me? I know that you are smarter than this. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! दुनिया आपके लिए हॉस्टाइल है। जब आप इन्फेक्टेड एरियाज़ में जाते हो तो एक अजीब सा साइलेंस होता है। आपको इन्फेक्टेड लोगों से छुप छुप के भागना पड़ता है या उन्हें मारना पड़ता है। सिमिलरली जब आप ह्यूमन एनिमीज से लड़ते हो तो आप रन एंड गन कर सकते हो या उन्हें भी मार सकते हो। गेम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका एटमॉस्फेयर और एनिमेशन। इवन इन 2020 इट हैज़ एज्ड सो वेल। एवरीथिंग लुक्स एंड फील्स वेरी रियल, फ्रॉम द ग्रीनरी ऑन द बिल्डिंग्स टू द स्नो ऑन द ट्री and the character animations are lifelike. और जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, मिस्टर गुस्टावो सांटोलिया जो इस गेम के म्यूज़िक कंपोज़र हैं, वो खुद अर्जेंटीना के उस पार्ट से आते हैं जहाँ सिविल वॉर होता था और मिलिट्री रेजीम चलती थी, और उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस उनके म्यूज़िक में नज़र आता है। पूरे गेम में इसी तरह के बहुत सारे हार्टफेल्ट और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स हैं, क्योंकि जोल और एली का कैरेक्टर इतने
अच्छे तरह से डेवलप किया गया है। उन दोनों का फादर एंड डॉटर डायनामिक इज़ फैंटास्टिक। किस तरह एक फादर के लिए दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ उसके बच्चे ही होते हैं। Have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. Overall, The Last of Us is a masterpiece in every medium, not just video games. ये आपको वो इमोशंस फील करवा सकता है जो किसी भी मूवी या ड्रामा में नहीं मिल सकते। इस गेम की मैं जितनी भी तारीफ़ करूं कम है, इसलिए मैं इस गेम को पूरे 10 में से 10 नंबर देता हूं। No matter what, you keep finding something to fight for. आप इस गेम को ज़रूर खेलें अगर आपके पास प्लेस्टेशन है, और अगर नहीं भी है तो आप किसी भी पीसी पे प्लेस्टेशन नाउ के थ्रू स्ट्रीम करके भी खेल सकते हैं, या आप यूट्यूब पर जाकर पूरे गेम का वॉक थ्रू भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक बैक सीट गेमर के लिए भी बेहतरीन गेम है। और जून 19, 2020 को लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 भी रिलीज़ हो रहा है, जो इसका सीक्वल है। So stay tuned for more on that. What the hell are you doing here? You think I'd let you do this on your own? For all of your gaming news, reviews, and blogs, go to www.gamestan.com.